हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जल प्रदूषण पर हिंदी निबंध। तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। जल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। जल के बिना यह मानव जीवन असंभव है। हमारे जीवन का आधार जल है। आधुनिक युग में जिस प्रकार मनुष्य की प्रगति बहुत हो रही है, उसी के साथ प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। उन सभी प्रदूषण में से एक है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का अर्थ पानी का प्रदूषण है, जो अनेक प्रकार से होता है। जल प्रदूषण जल की रासायनिक, भौतिक और जैविक विशेषताओं को बिगाड़ रहा है, जो पूरे विश्व में सभी पेड़ पौधों, मानव और जानवरों के लिए बहुत खतरनाक है। पृथ्वी पर जितना जल है, उसका केवल 0.3% भाग ही स्वच्छ एवं साफ है। पीने लायक जल की मात्रा 2 से 7% ही है। बाकी का पानी खारा है, जो पीने लायक नहीं है। 2 से 7% पीने लायक पानी में भी 3/4 जल तो हिम नदी और बर्फीली चट्टानों के रूप में है। जल प्रदूषण का अर्थ। जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों जैसे कि झीलों, नदियों, समुद्रों और भूजल के जल के प्रदूषित होने से है। जल ही जीवन है, अर्थात जल संपूर्ण जीव जगत का आधार है। जो जल एक प्रकृति प्रदत्त उपहार है। भारत में जल प्रदूषण एक प्रमुख समस्या है। भारत में पेयजल के प्रमुख स्रोत नदियाँ, जलाशय, झीलें एवं भूमिगत जल कुएं आदि हैं। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण। प्राकृतिक रूप से जल प्रदूषण जल में खनिज पदार्थ, पेड़ पौधों की पत्तियों एवं प्राणियों के मलमूत्र आदि के मिलने के कारण होता है। सड़े हुए फल एवं सब्जियां, रसोई घरों से निकले चूल्हे की राख, विभिन्न तरह का कूड़ा करकट, कपड़ों के चिथड़े, अपमार्जक पदार्थ, गंदा जल नालों में बहा दिया जाता है और ये नाले जल स्रोतों से मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। गंगा एवं यमुना नदी के किनारे स्थित उद्योगों के अपशिष्ट द्वारा इन नदियों का जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण के प्रभाव। जल प्रदूषण का गंभीर परिणाम समुद्री जीवों पर पड़ता है। उद्योगों के प्रदूषणकारी तत्वों के कारण भारी मात्रा में मछलियों का मर जाना देश के अनेक भागों में आम बात हो गई है। पेयजल के साथ साथ रोगवाहक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और हैजा, टाइफाइड, पेचिश, पीलिया, चर्म रोग, पेट रोग, दस्त, उल्टी या उदरशूल जैसे भयंकर रोग मानव में उत्पन्न हो जाते हैं। जब हम प्रदूषित पानी पीते हैं, खतरनाक रसायन और दूसरे प्रदूषक शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और शरीर के सभी अंगों के कार्यों को बिगाड़ देते हैं और हमारा जीवन खतरे में डाल देते हैं। ऐसे खतरनाक रसायन पशु और पौधों के जीवन को भी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। जब पौधे अपनी जड़ों के द्वारा गंदे पानी को सोखते हैं, तो वो बढ़ना बंद कर देते हैं और मर या सूख जाते हैं। जहाज़ों और उद्योगों से छलकते तेल की वजह से हज़ारों समुद्री पक्षी हर साल मर जाते हैं। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1, नदी एवं तालाब में पशुओं को स्नान कराने पर पाबंदी होनी चाहिए। नंबर 2,
जल प्रदूषण रोकने के लिए नालियों को नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की नालियों का निर्माण करना चाहिए। नंबर 3, समुद्र में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नंबर 4, घरों में पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नंबर 5, केमिकल कंपनी से निकलने वाला खराब कचरा नदी नालों में छोड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नंबर 6, शहरों, कस्बों और गांवों में कम से कम साल में एक बार तालाबों और नदियों को साफ जरूर करना चाहिए। उपसंहार: जल के बिना मनुष्य, पशु, पक्षी, कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। जल का प्रयोग हमें अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए सीमित मात्रा में करना चाहिए। जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। बढ़ती मांग और विलासिता के जीवन की प्रतियोगिता के कारण जल प्रदूषण पूरे विश्व के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जहाँ पर पानी प्रदूषित हो जाता है, वहाँ का जीवन संकट में पड़ जाता है। जल प्रदूषण रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त कानून बनाने चाहिए। उचित सीवेज निपटान सुविधा का प्रबंधन हो। इसके साथ ही लोगों को लगातार जल प्रदूषित न करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे कि आम आदमी अपनी जिम्मेदारी समझकर इसे प्रदूषित होने से बचाने में भरपूर मदद कर सके।